गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे तो देख कर ही समझ गए होंगे। हम लोग तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, कोई भी एग्जाम देना हो उसमें आपको रीजनिंग के बिना काम नहीं चलेगा और इससे आपको भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 10 देखेंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह रीजनिंग आजकल आवश्यक है। क्यों हो गया है? क्योंकि रीजनिंग को इसलिए रखा जाता है ताकि वो क्वेश्चन सेट करने वाले यानी कि सरकार, वैसे ही लोग रीजनिंग जो क्वेश्चन आता है इसको भली भांति बना पाएंगे जिनका मानसिक स्थिति सही सलामत हो, वह डिप्रेशन में ना हो, वह पागल नहीं है, वह सही सलामत व्यक्ति है। इसलिए रीजनिंग रखा जाता है। रीजनिंग का अर्थ ही क्या हुआ? तर्क शक्ति का सामान्य अर्थ होता है तार्किक क्षमता, अर्थात कोई व्यक्ति तर्क दे सकता है, उचित तर्क देकर अपनी जो उसका कार्य है, उसकी जो बातें हुई वो उसको सार्थक साबित करे। सिंपल बात है, रीजनिंग का अर्थ इतना ही होता है। ये देखिए यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा मानकीकृत परीक्षण है जिसके द्वारा शाब्दिक और अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य व्यवहारों के द्वारा संपूर्ण व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को मापा जाता है। मापने का मतलब क्या होगा? ये एटीट्यूड, साइकोलॉजी आदि का परीक्षण है। बस इतना ही जानिए। और जब हम तर्क शक्ति पढ़ेंगे, यह मुख्यतः सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक भाषिक तर्क शक्ति, दूसरा अभाषिक और तीसरा विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाषिक तर्क शक्ति। तो भाषिक यानी वर्बल, इसमें क्या आएगा? इसमें वाक्यों या संख्याओं का प्रयोग निर्देश के साथ साथ उनके विकल्पों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता वर्गीकरण, कूट लेखन यानी कोडिंग डिकोडिंग आएगा, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, क्रम परीक्षण और व्यवस्थीकरण, जैसे कि टेबल है, टेबल के चारों तरफ कोई लोग बैठा हुआ है। और दूसरा आता है नॉन वर्बल, मतलब अभाषिक। इसमें क्या होगा? आकृति रहेगा, आकृति सादृश्यता, आकृति का वर्गीकरण, आकृति पूर्ति, प्रतिबिंब आकृति, आकृति का निर्माण, सन्निहित आकृतियाँ, कागज को मोड़ना एवं काटना और आकृतियों को गणना, जिसमें मुख्य रूप से त्रिभुज, आयत, वर्ग आदि आते हैं। और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इसमें एक न्याय निगमन रहेगा, कथन और तर्क दिया होगा, कथन एवं पूर्व धारणा, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं प्रभाव आदि आता है। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग संख्या श्रृंखला के बारे में जानेंगे, यानी नंबर सिस्टम। यह कितना होगा? इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसके अंतर्गत सामान्यतः जोड़, घटाओ, गुना, विभाजन यानी भाग डिवाइडेशन, वर्ग यानी स्क्वायर, घन अर्थात सामान्यतः क्यू पर आधारित संक्रियाओं का समायोजन होता है। जैसे एक श्रेणी इस तरह से भी हो सकता है, इसमें समानांतर श्रेणी में क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि दे दिया जाएगा 2 4 6, यहाँ डैश होगा, फिर 10 12, मतलब क्या होगा समझे? इसमें 2 का गैप है तो यह बढ़ते हुए क्रम में है, यहाँ पर 8 पुट कर दिया जाएगा। इसी तरह अपोजिट भी हो सकता है, पहले 12 हो, 10 हो, फिर 8 हो, 6 हो, डैश 2 हो, तो उसमें क्या होगा? फिर एक होता है अभाज्य अंकों के आधार पर घटते क्रम या बढ़ते क्रम, जैसे कि -2 -3 हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ देखिए, इसमें अगर एक जगह पर हम लोग 2 को पुट कर दे तो क्या होगा? ये 4 होगा, फिर दूसरा होगा 6 हो जाएगा, तीसरा होगा 8 होगा, यहाँ पर 10 होगा। इसी तरह यह श्रृंखला आगे चलता चला जाएगा। इसी तरह जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा, वहाँ पर डैश रहेगा, आपको उसको फिल करना रहता है। इसी तरह निश्चित अंकों में क्या होगा? तो किसी में भाग दे देना होगा, जैसे भाग के आधार पर डिवाइडेशन होगा, वो मतलब घटते हुए क्रम में चला जाएगा, जिससे कि पहला अंक क्या होगा? 100, दूसरा 50, तीसरा डैश 25, आगे 12.5 अगर मान ले तो क्या होगा? इसमें 25 लिखेंगे। आगे वर्ग के आधार पर, जैसे यह स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, फिर 2 के मान लीजिए 2 है तो 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यू, फिर 2 पर पावर 4, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। वर्ग होगा तो 2 4 8 16 32, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर 3 के स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा तो वह 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यू होगा, आगे बढ़ेंगे तो 27, फिर 3 का ही आगे बढ़ते चला जाएगा, या 3 का श्रृंखला होगा। या केवल वर्ग हो तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 2 स्क्वायर यानी कहीं पर 4 हो, फिर 3 स्क्वायर 9 हो, फिर 4 स्क्वायर 64 हो, 5 स्क्वायर 16 हो, 5 स्क्वायर 25 हो, 6 स्क्वायर 36 हो, यह श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी।
और संपूर्ण घन अर्थात कहीं दिया हो एक हो पहला, तो एक पर कितना भी स्क्वायर हो या क्यू वो एक का एक ही रहेगा। फिर दूसरा 2q तो 8, 3q तो 9, सॉरी 3q यानी 3 3 9 27 होगा। फिर 4q तो 64, इसी तरह 5q तो कितना होगा 125। यह निगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 1 नंबर यहाँ पर देखिए 4, 10, 18 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 40। तो अब आपको अंदाज लगाना है, इसमें देखना है कि यह किस श्रृंखला का पालन कर रहा है। तो 4 हम लोग इसको दोगुना भी कर देते, 4 8 है तो +2 हो जाएगा, लेकिन 10 दूना 20 होना 22 होना चाहिए तो नहीं होगा। चलिए तो अब इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं, 4 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है तो 6 का। फिर 10 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना का है तो 8 का। तो आगे देखते हैं, मतलब कि 2 में बढ़ते चला गया तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मानेंगे चलिए इसमें 10 का डिफरेंस होगा। तो 18 10 कितना होना चाहिए 28, और फिर 28 के बाद में कितने का डिफरेंस 2 आगे तो 12 होगा, तो 28 12 40, यानी यह श्रृंखला हम लोग का पूर्ण हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर 18 के बाद में कितना होगा तो 28 होगा। तो इसका आंसर कौन हो गया 28। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 128 है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स 82, 62, 44, 28। अभी घटते क्रम में है। अब बताइए इसको कैसे सजाएंगे। तो या तो इधर ही पहले डैश है यानी फिल इन ब्लैंक्स हो गया है तो इधर से शुरू करेंगे यानी 28 से। तो 28 और 44 के बीच में अंतर कितना है डिफरेंस, तो यह अंतर आपको मिलेगा 16 का है। फिर आगे देखिए 44 से 62 के बीच में डिफरेंस, तो यह 18 का हो गया। 62 से 82 के बीच में डिफरेंस 20 का है, यानी कि 2 2 बढ़ते हुए जा रहा है। तो 82 से आगे वाले के बीच में डिफरेंस कितना होगा तो 22 का होगा। तो यानी कि 82 और 22 कितना होगा तो 82 20 102 जोड़ 2 यानी 104 होगा। अगर 22 और इसके बाद में 104 और 128 में कितने का डिफरेंस है तो 24 का। तो यह भी हम लोग का फुल फिल कर रहा है सब कुछ। तो चलिए 140 का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पर देखिए एक समीकरण यह है, श्रृंखला है 15, 16, 20, 29 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या समझे हम लोग, तो इसमें देखिए अंतर पहले हम समझते हैं यह कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 15 और 16 इसके बीच में 1 का डिफरेंस है। 16 से 20 इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया 4 का डिफरेंस है। 20 से 29 इसके बीच में कितना डिफरेंस हो गया 9 का डिफरेंस है। अब इसके आगे व्हाट, मतलब क्या समझे, 1 है, चलिए 1 गुना 1 बराबर कुछ नहीं 2, यानी कि इसके बीच में अगर 2 स्क्वायर कर दें तो 4, 9 है तो यह 3 स्क्वायर कह सकते हैं। अब आगे जब 9 है 3 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और आगे देखिए अब तब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, यानी 1 9 1 4 9। तो यहाँ पर क्या होगा तो 16 का अंतर होना चाहिए। तो 29 और 16 कितना होगा 45। तो इसका उत्तर कौन होगा 3 का, तो 3 का बी यानी 45 है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 121 डैश 169 196 225। अब कल्पना कीजिए इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। 121 तो यहाँ देख ही सकते हैं, यह जोड़ घटाव से तो कुछ ना होगा। चलिए तो 11 स्क्वायर कितना होता है 11 11 यहाँ 110 121 11 स्क्वायर है। और यहाँ देखिए 225, तो 225 मतलब क्या 15 स्क्वायर 15 15 ही 225, मतलब क्या समझ लो 11 और 13 169 यानी 13 स्क्वायर। तो 13 इंटू 13 169, 14 स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर बराबर कितना होता है देख लीजिए, 4 चौका 16 के 6 4 1 5
4 यानी 196। तो 11 स्क्वायर, यह 13 स्क्वायर है, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या होगा तो 12 स्क्वायर, यानी कि 112 बढ़िया 12 120 और 12 132। तो उत्तर क्या होगा हम लोग का, इसका उत्तर ए होगा, यानी 4 का 12 बढ़िया सॉरी 11 स्क्वायर 12 है स्क्वायर, तो 12 दहिया कितना होता है तो 120, या ऐसे लिखिए इसको 12 इंटू 12, 2 दूनी 4, 2 फिर 2 1, यानी 144। तो इसका उत्तर कौन होगा, कहाँ गया, तो ये डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। तो 5 में क्या है, यहाँ पर श्रृंखला है 196 16 144 36 100, यहाँ पर डैश है। इसका मतलब क्या समझे, इधर और 5 की इधर से चलेंगे 196 से, तो कुछ समझ में आया नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो इसमें है, जैसे इसमें जोड़ घटाव का भी अंतर नहीं, बहुत डिफरेंस है। तो चलिए इसको, यह क्यू होगा या स्क्वायर होगा, तो कुछ ना समझ में आए तो पर देखते हैं। जैसे 16 है तो यह क्या होगा 4 स्क्वायर, 144 तो यह 12 स्क्वायर, 36 तो यह 6 स्क्वायर, यह 100 तो क्या होगा 10 स्क्वायर, यानी कि 12 और 196 तो यह क्या है तो 14 स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर 12 स्क्वायर 10 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग को कौन आएगा, 36 से पहले कौन होता है 10, तो 10 से पहले 8 स्क्वायर होना चाहिए, 8 64, 4 6 8, यह भी यहाँ पर 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर, तो ये भी 2 बढ़ेगा आगे, तो यहाँ पर 8 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64। तो यह बी उत्तर होगा 5 का। और छठे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है, यहाँ देखिए 2 5 10 17 26 37, इसको कैसे बनाएंगे, तो 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 3, 5 और 10 इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया 5, 10 और 17 के बीच में डिफरेंस 7, 17 और 26 के बीच में डिफरेंस तो 9, यानी यह देखिए सब विषम संख्या 3 5 7 9, फिर 26 और 37 के बीच तो डिफरेंस 11, यानी सब विषम संख्या है, तो 11 के बाद कौन सा विषम संख्या होगा 13, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा 13, तो 37 प्लस 13 बराबर कितना होगा 50, तो आपका उत्तर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं 19 23 26 30 33, यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 29 और 23 इन दोनों के डिफरेंस कितना है तो 4, 23 और 26 इसके बीच डिफरेंस 3, फिर 26 और 30 के बीच डिफरेंस 4, फिर 30 और 33 के बीच डिफरेंस 3। अगर नज़दीक वाला हो या वो जोड़ होगा या घटाव होगा या कोई ही श्रृंखला बार बार दोहराई जाएगी। और यहाँ पर 33 के बाद अब क्या होगा, जैसे ऊपर 4 4 चला है तो नीचे 3 3, यानी कि पहले अंतर क्या है 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, तब 3 हो गया, तो अब क्या होगा डिफरेंस 4, यानी 33 जोड़ 4 37 उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। यहाँ पर देखिए श्रृंखला 44 40 34 क्वेश्चन मार्क 16 4, तो क्या समझे 44 से 40 का अंतर कितना है तो 4, 40 से 34 के बीच का अंतर 34, तो 4 क्या 34 हो गया, मतलब 4 6, तो 2 का पॉजिटिव हो रहा है, तो मतलब 34 और क्वेश्चन मार्क के बीच अंतर होगा 8, यानी 34 माइनस 8 कितना होगा तो 26, और यहाँ यह भी फुल करेगा, जब 4 6 8 का डिफरेंस है इसके बाद डिफरेंस 10 का होना चाहिए, तो 26 माइनस 10 16, और 16 में से 12 घटेगा 12 का डिफरेंस होगा तो 4, यानी इसका उत्तर कौन होगा तो क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी 8 का आंसर 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। यह श्रृंखला देखिए यहाँ पर 2 3 5 6 डैश 9 डैश 12, मतलब क्या समझे, इसमें 2 3 है, फिर 4 नहीं है यहाँ पर, फिर 5 6 है, फिर डैश हो गया, फिर 9 है, फिर डैश है, फिर 12 है, यानी सब में अंतर देखिए यहाँ पर 2 3 के बीच में गैप 1 का है, 5 6 के बीच में गैप 1 का है,
यानी सबके बीच में तो अंतर एक का ही होना चाहिए। लेकिन जो दो गैप है, 2 3 है इसके बीच में और 3 5 के बीच में अंतर 2 है, यानी कि जब यह क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क और 9 के बीच में गैप कितने का होना चाहिए? तो क्वेश्चन मार्क से पहले आगे देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 3 श्रृंखला हो गया, 5 6, तो अब इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर 8 9, कारण कि दोनों तो सेम एक है और 6 और 8 के बीच में 2 अंतर हो जाएगा। तो 2 3 5 6 8 9 और फिर 9 के बाद में 2 का अंतर, तो 9 2 11 एंड 12, यानी 8 और 11 उत्तर है उसका। और क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 3 11 23 39 59 और फिर क्वेश्चन मार्क्स। चलिए देखते हैं इसका अंतर क्या होगा। तो 3 है, 3 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना का होता है? 8। 11 और 23 के बीच में डिफरेंस 12, सॉरी, फिर 23 और 39, यानी एक श्रृंखला 8 हुआ अंतर, फिर दूसरे का 12 हो गया, फिर 23 और 39 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 16, यानी कि 4 4 के पॉजिटिव में चल रहा है, +4 हो रहा है इसमें। तो 59 और क्वेश्चन मार्क के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? तो 20 का होना चाहिए। तो 59 और प्लस, मतलब 39 और 59 में 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20, तब 59 और जो क्वेश्चन है इसमें 4 एन +4, मतलब 24 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 59 और 24 कितना होता है? 63। तो यह रहा आंसर। तो आज हम लोग क्या देखें? तो आज हम लोग रीजनिंग में जो नंबर सिस्टम है इसका हम लोग पहला को भाग देख लिए, फिर कल भी इसको लेकर कुछ क्वेश्चन आएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।